चैप्टर 13। शालिनी ने सुन लिया अपना हकीकत। शालिनी उसके पास जाते हुए बोली, किट्टू तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, बताओ। रूम में सब बैठे हुए थे। सभी किट्टू के पास आए और पूछने लगे कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। कार्तिक सैड होते हुए कहा, नहीं दीदी, सॉरी दीदी, मेरी वजह से आपका लैपटॉप टूट गया। शालिनी स्माइल करते हुए बोली, कोई बात नहीं, बस तुम्हें चोट नहीं लगी वही काफ़ी है। इतनी ज़ोर की आवाज़ सुनते ही बड़े भी वहाँ पे आ गए थे। दिशा जी ने देखा कि लैपटॉप टूटा हुआ है तो वो समझ गई कि ये काम कार्तिक का है। इसलिए दिशा जी गुस्से में बोली, ये क्या किया कार्तिक, दीदी का लैपटॉप तोड़ दिया, तेरी दीदी ने नया खरीदा था ना। शालिनी दिशा जी को शांत करते हुए बोली, कोई बात नहीं माँ, लैपटॉप ही तो है, मेरे से गिर गया था, इसमें कार्तिक की कोई गलती नहीं है। कार्तिक 12 साल का था पर शालिनी के लिए एक बच्चा था। शालिनी कभी भी कार्तिक को कुछ भी नहीं बोल पाती थी। कार्तिक शालिनी की कमजोरी थी। इसलिए जब शालिनी ने देखा कि दिशा जी कुछ बोलने वाली थी तो शालिनी ने कार्तिक को गोद में लेते हुए कहा, चलो सब बाहर जाना था ना, तो अब चलते हैं। और शालिनी अपने भाई और बहनों को वहां से बाहर लेकर चली गई। बाहर आने के बाद त्रिशा ने कहा, कार्तिक अभी के लिए तो बच गया, वो भी दीदी के वजह से, लेकिन बाद में कैसे बचेगा। कार्तिक बोला, बाद में भी दीदी बचा लेगी, क्यों है ना दीदी। शालिनी हंसते हुए और कार्तिक का नाक खींचते हुए बोली, हाँ मेरे छोटे शैतान भाई। विक्रम भी चला गया पर वो शालिनी के पीछे नहीं गया, पर उसके भाई अर्णव, रोहन, यश, विवान चारों गए। सबके जाने के बाद रणविजय जी यानी कि विक्रम के दादाजी बोले, साहिल बेटा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। साहिल जी बोले, हाँ अंकल बोलिए, क्या बात करनी थी आपको। रणविजय जी बोले, हमें शालिनी बहुत पसंद है और विक्रम शालिनी से प्यार करता है, इसलिए हम शालिनी का हाथ विक्रम के लिए मांग रहे हैं, तुम्हारा क्या जवाब है। साहिल जी ने बिना डरे जवाब दिया, ना, विक्रम मेरी बेटी से प्यार करता होगा पर शालिनी नहीं करती। आप लोगों को शालिनी पसंद होगी पर शालिनी के बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। विजय जी बीच में बोले, साहिल क्या कहना चाहते हो। हाँ, ये बात सच होगी कि शालिनी को विक्रम नहीं पसंद होगा, लेकिन उसकी शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं पता कि विक्रम कितना प्यार करता है शालिनी से, इसलिए अभी भी चुप बैठा है और कुछ नहीं कर रहा है, वरना अब तक करण को जिंदा नहीं छोड़ता। अगर तूने शादी से मना कर दिया और शालिनी ने भी, तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि विक्रम आगे क्या करेगा। साहिल जी बोले, हाँ जानता हूँ, पर शालिनी के बारे में जानते हो, शालिनी हमारी। दिशा जी ने साहिल जी का हाथ पकड़ लिया और सिर ना में हिलाते हुए इशारा किया कि वो कुछ भी ना बताएं, पर साहिल जी ने दिशा जी का हाथ हटाते हुए दिशा जी को कहा, मुझे सच बताने दो, यही सबके लिए अच्छा होगा। साहिल जी सीरियस होके बोले, शालिनी हमारी बेटी नहीं है। विजय जी चौंकते हुए बोले, क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है। साहिल जी ने बताया, 21 साल पहले हम मुंबई आए थे, तब दिशा प्रेग्नेंट थी। मैं, तुम, भाभी और दिशा बाहर घूमने के लिए गए थे और हमारे कार की एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल पहुंचने में लेट होने की वजह से हमारा बच्चा मर गया था। हमारी कार के साथ जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था वो लोग भी वहीं पे थे। वो लोग भी उस एक्सीडेंट में नहीं बचे थे, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने बताया कि उस कार में जो हस्बैंड एंड वाइफ थे और वो औरत प्रेग्नेंट थी, उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था और अनाथ हो गई थी उनकी डेथ हो जाने के वजह से। इसलिए हमने उस बच्चे को गोद ले लिया। वो और कोई नहीं बल्कि शालिनी है। उसे हमने हमारे बच्चे जैसा पाल पोस के बड़ा किया। अगर उसे पता चल जाएगा तो क्या वो हमारे साथ रहेगी या तुम्हारे बेटे की वाइफ बनेगी।
विजय जी और सब लोग टेंशन में आ गए ये सब सुनने के बाद। पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। वहीं पे थोड़ी दूर जाने के बाद शालिनी को याद आया था कि वो अपना पर्स लाना भूल गई है, तो वो वापस आई थी और उनको और भी चलना ना पड़े इसलिए बोल के आई थी कि तुम लोग यहीं पर खड़े रहना, मैं पर्स लेके आती हूँ, मैं लाना भूल गई हूँ जल्दी में। जब शालिनी घर पे आई तो उसने सुन लिया कि उसकी शादी की बात कर रहे थे, इसलिए वो वहीं पे रुक गई और इसलिए भी कि वो जानना चाहती थी कि उसके माँ पापा क्या आंसर देते हैं। शालिनी को उम्मीद नहीं थी कि उसे ये सब पता चल जाएगा और ये आंसर सुनने को मिलेगा। तभी सब आ गए और प्रज्ञा ने पूछा, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो खड़े होकर? पर्स कहाँ है? पर्स लेने आई थी ना आप? तभी दिशा जी और साहिल जी और बाकी सबका ध्यान शालिनी पे गया। सब लोग समझ गए थे कि शालिनी ने सब सुन लिया है। तभी विक्रम आया, उसके हाथ में कुछ था। उसने शालिनी को वो चीज़ देते हुए कहा, शालिनी ये तुम्हारे लिए है, नया लैपटॉप। शालिनी ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रज्ञा, त्रिशा, कार्तिक हम कल जाएंगे घूमने, ओके? तीनों ने एक साथ सैड फेस करते हुए कहा, ओके दीदी। शालिनी ने फिर से कहा, प्रज्ञा, त्रिशा, कार्तिक अंदर जाओ, अंदर जाके खेलो। तीनों के अंदर जाने के बाद शालिनी शांत होते हुए खुद को रोने से रोकते हुए कहा, मिस्टर विक्रम प्लीज़ आप और आपका परिवार मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहिए प्लीज़। थोड़ी देर रुकने के बाद शालिनी ने फिर से कहा, मैं आपसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ एंड आई होप आप और बाकी सबको ये बात समझ आ गई होगी।